अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत वापिस होंगे। आज का मसला निहायत ही अहम है। मसला ये है कि हालत रोज़े में किसी शख्स के अगर उल्टी हो जाती है तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। इस तरह कोई शख्स अगर बलगम यानी अपना पोटा नाक में आया और उसको हलक से पार कर लेता है, इस तरह मुख में थूक जमा के उसको अगर पी लेता है यानी निगल लेता है, तो क्या इन दोनों सिरों में उसका रोज़ा टूट जाएगा और बाद में कफरा लाजिम होंगे या कफरा लाजिम नहीं होगा। तमाम तफसीलात मुख्तसर अंदाज में आपके गोश गुजार करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। जो हजरात नए आए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। जज़ाकल्लाहु खैर वासन जज़ा। देखिए, रमज़ान का महीना बहुत मुक़द्दस, बहुत ही बाबरकत और मग़फ़िरत वाला महीना है। इसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि रमज़ान के बेसिक मसाइल, ये मोटी मोटी मसाइल यानी किन से रोज़ा टूट जाता है, कफरा कब लाजिम होता है, रोज़ा मकरू कब होता है यानी रोज़ा कमज़ोर कम होता है, सवाब कब कम जाता है, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। तमाम को जानना हम सब की जिम्मेदारी लाजिम ज़रूरी है। इसके लिए मुस्तकिल वीडियो है, रोज़ा कैसे टूट जाता है, मकरू कब होता है और रोज़ा टूटता नहीं लेकिन हम जब जानते रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारे मसाइल वीडियो मौजूद, आप अगर नहीं देखे हैं नीचे डिस्कस उसका तमाम को लिंक डाल चुका हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहला मसला, अगर कोई शख्स मुंह के अंदर थूक रखा है और उस थूक को जमा करके खुद निगल लेता है तो क्या रोजा टूट जाएगा। तो याद रखिए, थूक का मुंह के अंदर जमा करना ये मकरू अमल है, ये मकरू अमल है। और इसको फेंक देना और बार बार थू थू करना ये भी मकरू है, और उसको जमा करके निगलना ये भी मकरू है। तो पता ये चला कि थू थू करके फेंकना या थूक जमा कर निगल लेना, इससे रोजा टूटता नहीं है लेकिन अच्छा अमल नहीं है। ये मकरू अमल, ना पसंद अमल है, बेहतर अमल नहीं है। बेहतर क्या है कि आप जैसे नॉर्मल चल रहा है, जब मैं लगभग 1-1.5 घंटा से मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह थूका नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भाई बस सर रहा है, मुंह में आ रहा है, बस उसको निकलते जा रहा हूँ। तो ये इस तरह अमल आप कर सकते हैं। लेकिन जमा करना और जमा करने के बाद थूकना या जमा करने निगल लेना, ये दोनों अमल से रोजा टूटता नहीं है लेकिन ये मकरू अमल है, बेहतर अमल, अच्छा अमल नहीं है। इसी तरह जो नाक के अंदर जो बलगम आता है, हमारा पोटा बोलते हैं, खाक किया आया, उसका मगर निगल लेते हैं तो इससे रोजा टूटेगा नहीं, कोई कराहत नहीं, मकरू भी नहीं है। लेकिन फेंक देना ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये गलाजत है, गंदगी चीज है। नंबर 3 जो सबसे आम है, ज्यादा सवाल होते हैं और ज्यादा पूछा जाता है, वो है कि उल्टी हो जाना यानी कै होना। अगर उल्टी हो जाती है तो रोजा टूटेगा नहीं टूटेगा। याद रखिए, अगर कोई शख्स मुंह भर के उल्टी कर रहा है, मुंह भर के उल्टी कर रहा है और बगैर किसी इरादे के, उसका इरादा नहीं है, इससे रोजा आपको टूटेगा नहीं। हदीस सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन ला यफ्तुरना as-साइम। हदीस में आता है सलासुन ला यफ्तुरना as-साइम अल-हिजामत वल, ठीक है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलासुन ला यफ्तुरना as-साइम अल-हिजामतु अल-क़य्यु वल-इहतिलामु। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है कि 3 चीजें रोजा टूटता नहीं है। उनमें से एक क्या है कि कै का करना नहीं, उल्टी का करना। अगर खुद ब खुद हो जाता है, सर चकराने की वजह से हो या ज्यादा काम करने की वजह से हो या गैस में आप खाना बनाना थी सर चकराने की वजह से हो, कुछ भी रीजन हो, ऐसे ही सर चकराया, आपने उल्टी कर दिया, मुंह भर कर दिया, तो याद रखिए आपको रोजा टूटेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है जिससे उल्टी से भी रोजा टूट जाता है। वो क्या है कि आपका सर चकराया, मतली हुआ, हल्की सी उल्टी हुई और आपने सोचा कि मुकम्मल उल्टी हो जाए और आपने हलक में हाथ डाल दिया। क्या डाला? आप हाथ डाल दिए या कोई दूसरा आदमी हलक में हाथ डाल लिया। ये जो हाथ डाल दिए, अब अगर मुंह भर के उल्टी हो रही है तो याद रखिए आप रोजा टूट जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी हाथ डालें, थोड़ी सी पानी आया, थोड़ी सा खाना आया, थोड़ा सा रोटी आ गया, दूसरा कुछ थोड़े थोड़ा आ गया, इससे रोजा आपको टूटेगा नहीं। तो खैर खुलासा कलम ये है, वैसे अगर बलगम खा लेता है जमा करे तो रोजा टूटेगा नहीं। अगर और थूक कर पी लेता है जमा करके भी, इससे रोजा टूटेगा नहीं। मुंह भर के उल्टी कर रहे हैं, हदीस में, इससे रोजा टूटेगा नहीं। लेकिन अपने इरादे से कर रहे हैं तो फिर उल्टी से भी मुंह भर का हो तो आपको रोजा टूट जाएगा। लेकिन अपने इरादे से नहीं, ऐसे उल्टी हो गया, होने के बाद फिर आप निगल लेते हैं, इससे एहतियात करनी चाहिए, वला फर, इससे रोजा टूट जाता है। तो मसला बिल्कुल क्लियर हो गया है। इन तमाम मसले को आप अगर देख सकते हैं, किताबु नवाजिल सफा नंबर 6, सब जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 371 पर, और तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 719 पर मौजूद है।